आज वक्फ बोर्ड किस लिए सुर्खी में है? आज की सुर्खी होने का बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा हाल ही में संसद के अंदर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा किरण रिजिजू जी के द्वारा एक बिल प्रस्तावित किया गया है, या कहिए कि एक संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जो कि वक्फ के जो पुराने कानून हैं उनको बदलकर उसमें संशोधन करेंगे। और संशोधन करके हाल ही में जिन कारणों से वक्फ सुर्खियों में था, बड़ी सुर्खी इस बात की थी कि ये किसी की भी प्रॉपर्टी पर अगर क्लेम कर देता था कि ये जगह हमारी है, तो फिर उस जगह को ये बताने के लिए कि ये जगह उस खुद व्यक्ति की है, ये जिम्मेदारी व्यक्ति पर आ जाती थी। वक्फ तो अपने स्तर पर केवल जगह को अपना बताकर निकल लिया करता था। तो अभी सरकार इस मामले में विशेष रूप से संशोधन कर रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है सुर्खी, सुर्खी के साथ साथ क्यों है इसका जानना महत्वपूर्ण, क्या होता है वक्फ, कैसे वक्फ बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, क्या करती है, सारी बातें आज के सेशन में हम बताएंगे। एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। किस प्रकार से अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है, अपोजिशन के अधिकांश जो लीडर्स हैं उनका क्या क्या कहना है, किस प्रकार से वो इस चीज को देखते हैं, सारी बातें हम बताएंगे। सरकार का केवल ये कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को बोर्ड में शामिल करने के लिए इस कार्य को कर रही है। विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करने का कार्य करने की बात है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि वक्फ होता क्या है। साथियों, असल में वक्फ बोर्ड को समझने से पूर्व पहले वक्फ शब्द को समझ लीजिए। वक्फ शब्द का अर्थ हुआ दान। किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक काम के लिए दिया गया जो कोई काम है, धार्मिक कार्य के लिए जो दिया गया दान है, उसे वक्फ कहा जाता है। यह पैसे, संपत्ति, काम किसी भी रूप के अंदर हो सकता है। और कानूनी शब्दावली में अगर बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी भी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। मतलब यह समझिए कि यह दान चल संपत्ति, अचल संपत्ति किसी भी रूप के अंदर हो सकता है, यानी पैसे के रूप में हो सकता है, जमीन के रूप में हो सकता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए दान कर देता है तो उस दान का क्या हो सकता है, तो वो दान चूंकि अब धर्म के नाम पर कर दिया गया है, तो उस जमीन पर शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद, धर्मशालाएं, इन सब का विकास किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि किसी व्यक्ति ने धर्म के विकास के लिए दान किया, धर्म के लिहाज पर दान किया, और उस दान का उपयोग किसी ना किसी ऐसे कार्य में जिससे कि धर्म को और अच्छे से पाला पोसा जा सके, धर्म को बढ़ाया किया जा सके, उसकी सहायता की जा सके, इस कार्य के लिए संपत्ति को वक्फ किया जाता है। जैसे भाई ऑब्वियस ही बात है कि धार्मिक संस्थाएं कमाई नहीं करती हैं, तो जनता के द्वारा ही धार्मिक संस्थाओं को अपने स्तर पर सहयोग दिया जाता है। तो ऐसे में जो वक्फ है उसके बारे में कहा गया कि ये अल्टीमेटली वो कार्य है जो जनता के द्वारा धर्म के सर्वाइवल के लिए दान के रूप में दिया गया। ठीक है, जैसे मंदिरों के अंदर चंदे दिए जाते हैं, ऐसे ही यहां पर भी मंदिरों में दान राशि दी जाती है। ऐसे ही इस्लाम में लोग संपत्ति और पैसा दोनों ही दान करने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे वक्फ कहते हैं। ठीक है साहब, वक्फ के बारे में कहते हैं, मतलब आसान भाषा में आप इसे दान भी कह सकते हैं। वक्फ के अंदर कहा जाता है कि एक बार किसी ने अगर कुछ वक्फ कर दिया तो फिर वह उसे वापस से ले नहीं सकता। भाई मैंने ये जमीन एक बार दान कर दी तो मैं दान की हुई जमीन को वापस नहीं मांग सकता। ये तीन प्रकार से, चल संपत्ति, अचल संपत्ति और या फिर किसी अन्य रूप में, चाहे सुविधाएं देने के रूप में हो, आप इसको दान कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दान की कहानी हो गई। तो फिर वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड क्या होता है कि अब देश में जितनी भी दान की हुई जगह है, आज देश में इस्लाम को मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं, उनके द्वारा जीवन काल में कभी ना कभी धर्म के नाम पर वक्फ किया गया होगा, संपत्ति का, पैसे का, इन सब का। इनका प्रबंधन करने का कार्य वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। वक्फ बोर्ड इनके प्रबंधन का कार्य करता है। हमारे देश में बकायदा, देश की आज़ादी से अब तक बकायदा वक्फ को कंट्रोल करने के लिए कानून बने रहे हैं कि भाई अगर कोई जमीन दान कर दी गई है तो इसका नियंत्रण सरकार कैसे स्थापित करेगी। तो देश की आज़ादी से ही वक्फ एक्ट चल रहे हैं। फिलहाल जो सरकार ने एक्ट में परिवर्तन सुझाया है वो 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसी के अंदर है। तो वक्फ 1995 का जो एक्ट है उसमें यह कहा जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है, जो वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। मतलब ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जिसके कारण वक्फ सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। इसको आसान रूप से ऐसे समझिए कि आप जिस जगह रहते हैं, अचानक वक्फ का आपके पास नोटिस आता है और वो ये कहता है कि
देश के अंदर एक वक्फ सेंट्रल है और उसके अलावा 32 अन्य स्टेट के अंदर स्थित वो हैं वक्फ बोर्ड हैं। होता यह है कि अगर देश में किसी भी घर में, किसी भी जगह, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में किसी के पास एक नोटिस आ जाए कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो वक्फ उसे अपनी ज़मीन बताकर उस पर कब्जा कर सकता है। अब आप कहेंगे कि मेरी ज़मीन है, मेरे पास कागज़ हैं, तो आपके पास कागज़ हैं तो इस बारे में आप शिकायत करने के लिए आप जाइए। वक्फ ने उसको अपना मान लिया है। कानून 1995 का यह कहता है कि वक्फ ने जिसे अपना मान लिया, उस मानी हुई जगह पर प्रूव करने की जिम्मेदारी कि यह जगह आपकी है या नहीं, यह आप ही के ऊपर है, वक्फ के ऊपर नहीं है। अब आप इस बात की शिकायत कहां कर सकते हैं? तो इसकी शिकायत भी आप वक्फ बोर्ड में ही कर सकते हैं। आप किसी सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह शिकायत करने नहीं जा सकते थे आज तक। लेकिन वर्तमान में जो कानूनी संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसमें शिकायत को करने के लिए अब सारे कानूनी रास्ते खोल दिए गए हैं। मान लो कि आज किसी गांव को आपने अपना, मतलब वक्फ ने अपना बता दिया कि यह गांव मेरा है, तो वक्फ का काम, गांव अगर अपना है यह बता दिया, तो गांव वाले इस बात से बेचैन कि ये जमीन तो हमारी चली गई, तो अब इसका शिकायत कहां करें? कोर्ट में नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड में जाइए। वक्फ बोर्ड आपकी बात मानने से इनकार कर दे तो वक्फ की ट्रिब्यूनल में जाइए, और वो भी मानने से इनकार कर दिया तो समझिए कि आपकी जमीन चली गई। इस कारण से वक्फ का बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा, 1995 के एक्ट का क्रिटिसिज्म होने लगा कि साहब ऐसे तो किसी भी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कह सकता है कि ये मेरी है, और वो संपत्ति निजी हो किसी व्यक्ति की तो इस पर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इसे प्रूव करे। वक्फ बोर्ड तो अपना बोलकर चला गया।